राजा दक्ष को एक पद मिला। क्या पद मिला? जितने भी प्रजापति हैं उन सभी प्रजापतियों का नायक बना दिया गया राजा दक्ष को। अब ये राजा दक्ष कौन है? ये सती जी के पिता हैं। और बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, जब अधिकार मिला, वो भी बड़ा अधिकार मिला, तो राजा दक्ष के हृदय में अभिमान का जन्म हुआ। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। ये ऐसी चौपाई है जिसकी शुरुआत में भी गोस्वामी जी ने नहीं लिखा और आखिरी में भी नहीं लिखा। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसे बड़ा अधिकार मिले और उसके मन में अभिमान। काम होने से पहले जो ऐसे होते हैं, काम होने के बाद ऐसे हो जाते हैं। फिर सामने वाला ऐसे होता है। क्यों? अभी इसके पास पद है और ये पद है जो अकड़ पैदा करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं अधिकार मिलने के बाद अभिमान ना आए, ये असंभव है। किसी ने पूछा तो क्या संसार में कोई नहीं है जिसको जो इससे बचे? गोस्वामी जी ने कहा एक ही आदमी बचता है। कौन बचता है? वो बचता है जो मिले हुए मान सम्मान प्रतिष्ठा को अपनी नहीं भगवान की कृपा समझे, अपनी उपलब्धि ना विचारे। वो ये विचार करे कि ये तो मेरे प्रभु ने किया है। जो ये विचार करता है उसके मन में कभी अभिमान होने वाला नहीं है। और मनुष्य, हमारा आपका स्वभाव कैसा, काम बने तो हमने किया, बिगड़ जाए तो भगवान को यही मंजूर था। भगवान को हमारा बिगाड़ना ही मंजूर है। भगवान के पास और संसार में दूसरा काम नहीं है। कुछ अच्छा होता है तो पहला क्रेडिट अपने आप दे जाता है। भाई हमने जूते चप्पल घिस के ये काम कराया है, तुम्हें क्या पता कितनी मेहनत लगी, इनके हाथ जोड़े, उनके पांव पड़े, यहाँ गए वहां गए, तब काम भया। अब काम बिगड़ भर जाए। अब भगवान की इच्छा, अरे तो जब बना था वो भी तो भगवान की इच्छा हो सकती थी। वो कैसे भगवान की इच्छा नहीं? वो बिगड़ने में कैसे भगवान की इच्छा हो गई? और ये स्वभाव मनुष्य का, अपनी उपलब्धता होती है और जो बिगड़े वो भगवान की देन होती है। ये स्वभाव। भगवान शिव ने तो मैया सती को कथा सुनाना शुरू किया, पर राजा दक्ष ने अभिमान के नशे में यज्ञ करा। एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सबको बुलाया। किसे नहीं बुलाया? भगवान शंकर के लिए कोई स्थान नहीं निकाला। मैया सती जब आकाश से विमान जा रहे हैं, अब जहां पर भगवान शंकर को नहीं बुलाया गया, क्या देवताओं का वहां जाना उचित था? नहीं जाना था। हमसे बड़े का अगर अपमान हो रहा है तो हम उस जगह पर कैसे जाएं? पर ये देवता क्यों गए? ये राजा दक्ष ने सबको स्पेशल बढ़िया खूब स्वागत सत्कार के साथ न्योता भेजा था। जैसे आपके घर में सामने वाला गाड़ी भेजे, मिठाई के डब्बे भेजे, फल की टोकरी भेजे, कौन नहीं जाएगा? सब जाएंगे। अरे उनसे नहीं बनती है, हमसे तो बन रही है, देखो हमारा कितना सम्मान किया है, हम कैसे ना जाएं? राजा दक्ष ने यही किया। खूब बढ़िया सबको न्योता भेजा। और ये सारे जितने देवता थे आकाश के ऊपर से ही जा रहे। वहीं कहाँ से? जहाँ कैलाश पर्वत के ऊपर से। मैया ने कहा ये सब कहाँ जा रहे हैं गाते बजाते? बाबा ने कहा कि आपके पिताजी ने यज्ञ ठाना है, ये सब वहीं जा रहे हैं। मैया ने कहा पिताजी ने हमें नहीं बुलाया। महादेव ने कहा हमरे बैर तुम ही बिसराई। बैर तो मुझसे था, लेकिन हमारे चक्कर में इन्होंने आपको भी नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि हमसे आपके पिताजी को लगता है कि हमने उनका अपमान किया है। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना। ब्रह्मा जी की एक बार सभा लगी थी। ये यज्ञ क्यों हो रहा है मैं वो कारण आपसे बता रही हूँ। ब्रह्मदेव के यहाँ सभा लगी थी, सारे देवता गए थे, महादेव भी थे और राजा दक्ष आखिरी में पहुंचे। जब राजा दक्ष पहुंचे सारे देवता खड़े हो गए, 3 जन नहीं खड़े हुए। कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु, महेश।
भगवान शंकर नहीं खड़े हुए, विष्णु जी नहीं खड़े हुए, ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए। राजा दक्ष ने देखा, राजा दक्ष ने कहा चलो भगवान विष्णु नहीं खड़े हुए कोई बात नहीं, ये तो भगवान ही है। ब्रह्मा जी तो पितामह है, ये भी खड़े हुए नहीं, कोई बात नहीं। शंकर क्यों नहीं खड़ा हुआ? ये तो मेरा जमाई है, ये कैसे नहीं खड़ा हुआ? इसने मेरा अपमान किया। अब जैसे आप कहीं जाओ, 50 लोग बैठे हों, 50 में से 40 जन आपका स्वागत करें, 10 जन ना करें। कितने लोगों ने स्वागत किया? बचे कितने? मनुष्य देखेगा किसको? 40 बड़ा है कि 10? लेकिन मानो गिनती करेगा भाई 10। और फिर लिस्ट बनाओ कौन वो 10 में शामिल। ये लिस्ट क्यों बन रही है? कि हमें भी मौका मिलने तो ऐसे ही करें, ये इसलिए लिस्ट बनती है। ये सर झुके हैं, उन पर निगाह तो जाती ही नहीं है, जितने उठे हैं उन पे दिखाई देता है। ये भी खड़ा है, ये भी खड़ा है, ये भी। शंकर ने अपमान किया, भगवान विष्णु भी नहीं खड़े हुए, ब्रह्मा जी भी नहीं खड़े हुए, इनसे कोई समस्या नहीं, ये भगवान है, ये पितामह है, अरे तो वो भी तो महादेव है। लेकिन नहीं, इनने अपमान किया। और राजा दक्ष वही तलाश में थे, मुझे भी मौका मिलने दो। अब प्रजापति नायक बने हैं, मौका तो मिल गया। यज्ञ का आयोजन कर दिया, सारे देवताओं को न्योता भेज दिया, शंकर जी को नहीं भेजा। मैया सती से महादेव ने कहा देखो आपको मेरी वजह से नहीं बुलाया। मैया कहती है पर पिता के यहाँ तो बिना बुलाए भी बेटी जा सकती है। भगवान शंकर ने साफ मना नहीं किया। हम आप होते तो अगर कोई कह रहे कहाँ जाना है, क्यों जाना है, साफ इनकार। पर महादेव के शब्द, भगवान शंकर ने कहा देवी आपने बिल्कुल सही बात कही, आपकी बात मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है, पर सती यह अनुचित नहीं ने मत पठावा। साफ मना नहीं किया। देवी आप सत्य कहती हो, पिता के यहाँ बिना बुलाए बच्चा जा सकता है, बेटी जा सकती है, पर अनुचित क्या है, न्योता नहीं आया है सती। मैया ने कहा तो मुझे क्या न्योते का इंतजार, वो तो मेरा मायका है, मैं तो जा सकती हूँ। महादेव ने समझाया, पर हरि इच्छा समझकर महादेव ने कहा ठीक है जाइए। 2 गढ़ों के साथ विदा कीन त्रिपुरारी। महादेव ने विदा कर दिया, क्योंकि जानते हैं अब सती लौट कर आने वाली नहीं। माँ चली और मैया चली, यज्ञ मंडप में पहुंची। सबसे पहले अच्छा वहां पर राजा दक्ष ने सबको बिल्कुल सख्त आदेश दिया है कोई मेरी बेटी का सम्मान ना करे, क्योंकि मुझे पता है जमाई नहीं आएगा, बेटी आएगी। तो जमाई के जो अपमान का कोटा है वो इधर पूरा करना है, सम्मान किसे नहीं करना है। अब जितने भी थे, बेटी मायके आई है, पर मायके आने के बाद भी किसी ने पूछा नहीं। एकमात्र मिली माँ प्रसूति, राजा दक्ष की पत्नी माँ सती की माँ। सादर भले ही मिली एक माता, केवल माँ प्रेम से मिली, बहनें भी मिली, पर भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। गोस्वामी जी ने लिखा बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा के मिली। अब आप सोचेंगे ये बहुत मुस्कुरा के मिली तो इसमें कमी कहाँ है, अरे मुस्कुरा के ही तो मिल रही हैं। अगर मुस्कुरा के मिलती तो गोस्वामी जी ही बहुत नहीं लगाते, गोस्वामी जी ने बहुत शब्द लगाया कि ये तो मिली पर बहुत मुस्कुरा के मिली। मुस्कुराने और बहुत मुस्कुराने में फ़र्क है। जब कोई आपको देखकर मुस्कुराए मतलब वो प्रसन्न है, आत्मीयता व्यक्त कर रहा है। ज़्यादा ही मुस्कुराए मतलब कमेंट पास कर रहा है। ज़्यादा मुस्कुराए मतलब या तो वो कुछ ऐसा देख रहा है आप में, वो व्यंग है। जैसे आप किसी के यहाँ शादी में जाओ और कोई बढ़िया अरे आप भी आ गए, मतलब आपको आना, आपको भी न्योता गया है। अब कह तो रहा है मुस्कुरा के ये बात, पर ये मुस्कुराहट के पीछे कोई वजह, आपको भी मतलब जाना नहीं था, चला गया, आप भी आए हो। ये मुस्कुराहट एक संशय पैदा करता है। ये सब मिली बहुत मुस्कुराकर, व्यंगात्मक शब्दों के साथ मिली। माँ ने, मैया सती ने माँ प्रसूति से कहा माँ मैं थोड़ा यज्ञ मंडप की परिक्रमा देकर आती। वहाँ पहुँची। वहाँ जाने के बाद जो दृश्य समुपस्थित हुआ, माँ को बड़ा कष्ट हुआ।
सबका हिस्सा, सबका भाग मेरे महादेव का स्थान तक नहीं। उस यज्ञ सभा में केवल भगवान विष्णु, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी, ये 3 जन नहीं गए थे, बाकी सारे देवता गए। मैया ने जब यह स्थिति देखी, माँ को बड़ा कष्ट हुआ। गोस्वामी जी ने लिखा, सती जाई देखे तब जागा, सती जाई देखे तब जागा, कतहु न दीख शंभु करे भागा, कतहु न दीख शंभु करे भागा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जे शंकर निंदा, कही सुनी जे शंकर निंदा, तो फल तुरत लहब सब खाहू, तो फल तुरत लहब सब खाहू, भली भांति पछताब पिताहू, भली भांति पछताब पिताहू, भली भांति पछताब पिताहू। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहाँ तहाँ असमर जादा, काटियता सुजीभ जो बसाई, श्रवण मुदिनत चलिय पराई। मैया ने सभासदों से कहा, आज इस सभा में जितने भी लोग बैठे हैं और जितने भी लोगों ने मेरे स्वामी की निंदा की है या कानों से सुनी है, उन सभी को उसका फल भोगना ही होगा। संत शंभु श्रीपति, संत की, भगवान शिव की और श्रीपति भगवान विष्णु की, इनकी निंदा जहाँ भी हो वहाँ मर्यादा कहती है। अगर वश हो तो निंदा करने वाले को दंडित करो, और अगर वश ना चले तो कान बंद करके वहाँ से हट जाना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए। गलत करने वाला जितना दोषी होता है, गलत सुनने वाला भी उतना ही दोषी पाया जाता। चोर तो गलत है ही, पर चोर के पीछे जो टॉर्च दिखाने वाला है वो उससे बड़ा दोषी है। ये नहीं कि उसे माफी मिल जाएगी, ये टॉर्च ना दिखाए तो वो चोरी कैसे करे, ये भी दोषी है। अगर सामने कोई गलत बोल रहा है तो बोलने वाले से ज्यादा सुनने वाले की गलती है। अगर सुनने वाला नहीं होगा तो ये बोलेगा किससे? अगर आप सुन रहे हैं तब वो बोल रहा है। मैया ने कहा सबको दंड मिलेगा, और मैया ने अंत में कहा मेरे पिता का यह कृत्य है, मेरा यह शरीर पिता के रक्त से संचित है, इसीलिए अब ये शरीर ही नहीं रखूंगी। अस कही जोग अगिनित अनुजारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मैया ने दाहिने पांव के अंगूठे से योग अग्नि को प्रकट किया और स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया। मृत्यु के अंतिम पलों में, जीवन के अंतिम पलों में मैया ने राम जी से वर मांगा है। राम जी से क्या वर मांगा है? मन ही मन मानो कहती है मैंने आपका अपराध किया था, इसीलिए स्वामी ने मेरा त्याग किया था, तो अगर आप मुझे क्षमा कर देंगे तो मुझे विश्वास है मेरे स्वामी भी मुझे क्षमा। अंत में कहती हैं मैं हर जन्म में भगवान शिव के ही चरणों की दासी बनूं, मुझे ये वरदान चाहिए। आकाशवाणी से प्रभु ने कहा अच्छा इस बार भी राजा दक्ष की ही बिटिया बनेंगी? मैया ने कहा ना प्रभु ना, मुझे किसी पत्थर की बेटी बना देना मुझे मंजूर है, पर दक्ष की बेटी बनना स्वीकार नहीं है।
मैया ने वर मांगा और गोस्वामी जी कहते हैं इसी वर के परिणाम स्वरूप इसी कारण माँ को पुनर्जन्म लेना पड़ा। कहते हैं जब मनुष्य कोई इच्छा लेकर शरीर का त्याग करता है तो उसे पुनः जन्म लेकर आना पड़ता है, और माँ की इच्छा भगवान शिव को पाने की इसी कारण से गोस्वामी जी ने आगे लिखा